Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In today's video also we are going to discuss some of the questions that were asked in this examination July 2024. So इसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो इजीली अटेम्प्टेबल थे। जुलाई 2024 ये मेनली मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, उसके उसके क्वेश्चंस हैं मेनली। हम इसके बाद इवनिंग शिफ्ट के पेपर को भी डिस्कस करेंगे, बट आप लोग बोल रहे थे कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था, कोई भी क्वेश्चन करने लायक नहीं था। तो मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस के बारे में बता रही हूँ जिनको इजीली किया जा सकता था। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। सिर्फ उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रही हूँ, और ये सारे कंसेप्ट प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी रिपीट हो चुके हैं। कभी भी क्वेश्चन रिपीट होता नहीं है, बहुत ही मुश्किल से होता है। तो हमेशा ही कंसेप्ट रिपीट होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि कंसेप्ट रिपीट हुआ है फिर से यहाँ पे रैन जीटीपी का। ये जो पोर्शन है वो है हमारा न्यूक्लियस पोर्शन से पूछा गया है। अगर आपने सेल बायो का न्यूक्लियस पोर्शन पढ़ा है तो आपको पता होगा इस कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द रैन जीटीपी impose a directionality on transport through the nuclear pore complex. Like other GDP, RAN is molecule that can exist in two conformational state, depending on whether bound to the GDP or GTP. Possible reason for the compartmentalization of the RAN GTP एक्युमुलेशन आर। रैन जीटीपी के एक्युमुलेशन के क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, उनके ऊपर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। और क्वेश्चन में हमें, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रैन जीएपी। तो जीएपी का क्या मतलब होगा? रैन ग्वानाइन एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ग्वानाइन एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ठीक है, ग्वानाइन एक्टिवेटिंग प्रोटीन इज इनरिच्ड इन न्यूक्लियस। रैन जीएपी इज लोकेलाइज इन योर साइटोप्लाज्म। मतलब इन दोनों स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट सही है, हमें चूज करना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, रैन जीएफ, जीएफ का मतलब होता है ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड्स एक्सचेंज फैक्टर। ठीक है, अगर आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा ये सब चीजें। द न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर हेल्प इन कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ रैन जीटीपी। ठीक है, तो हम लोग एक बार कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो रैन है, मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है और ये यहाँ पे हमारा साइटोसोल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मिलेगा जो बाहर की साइड है वो हमारा जीएपी होगा वहां पे। ठीक है, रैन जीएपी। और यहाँ पे मिलेगा, रैन नहीं बोलते हैं, चलिए हम लोग इस चीज को रैन नहीं बोलते हैं, सिर्फ हम लोग बोलते हैं जीएपी कहाँ पे होता है और जीईएफ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा साइटोसोल की साइड है वहां पे हमारा जीएपी मिलेगा और न्यूक्लियस के साइड पे हमें जीईएफ मिलेगा। इसका काम होता है एटीपी, एटीपी को ऐड करवाना। ठीक है, और जो हमारा जीएपी है उसका काम होता है एटीपी को रिमूव करना और एडीपी को ऐड करवाना। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ की साइड जब कोई भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होगा तो वो क्या करेगा, इसने यहाँ पे एटीपी लगाया था और ये क्या करेगा, एटीपी को रिमूव करेगा। ठीक है, जीएपी जो होगा एटीपी को रिमूव करने का काम करेगा। तो आप लोगों को ये यहाँ से बेसिक कंसेप्ट पता चल गया। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। द रैन जीएपी इज इनरिच न्यूक्लियस। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया यहाँ से, क्योंकि रैन जीएपी जो होता है इनरिच्ड कहाँ होता है, साइटोसोल में। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो हम लोग देख लेते हैं बी कॉस में किसमें सही है। ये वाला गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो हमारा या तो ए और बी सही है, तो ए तो सही है नहीं, तो ए तो गलत हो गया यहाँ से। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट बचा हमारा, बी एंड सी।
ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन हो गया बहुत ही आसानी से बेसिक कंसेप्ट को जानते हुए। तो अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट जानते थे तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे। आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड रिगार्डिंग सेल स्पेसिफिकेशन इन एन अर्ली एम्ब्रियो। ये हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है डेब बायो से। ठीक है। अगर आपने स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको इस बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता होगा। अब यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। कुछ चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से देखनी है, जैसे कि ये द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड रिगार्डिंग सेल स्पेसिफिकेशन। सेल की स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट किया गया है, किसमें? अर्ली एम्ब्रियो में। ठीक है। अर्ली एम्ब्रियो में अगर हुआ है तो अर्ली एम्ब्रियो में क्या होता है? सेल कमिटेड तो होती नहीं है ना? सेल कैसी होती है? स्पेसिफाइड होती है। तो हम कुछ पॉइंट्स भी याद करते जाएंगे जो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो हम लोग पहला स्टेटमेंट, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है, तो आप लोग भी थोड़ा, मैं भी थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ, आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। टॉलरेट विद मी अ लिटिल। सो अगर आप लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा। मेन क्वेश्चन हमारा क्या है? विद रिगार्ड टू द एक्सपेरिमेंट शोन बिलो, वेयर रिमूवल ऑफ द सेल फ्रॉम द अर्ली ब्लास्टुला लीड्स टू द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द लार्वा फॉर्म। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर ग्लास निडल की हेल्प से इन्होंने क्या किया है, कुछ सेल्स को रिमूव कर दिया है। ठीक है। कुछ सेल्स के रिमूवल के बाद भी आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा लार्वा फॉर्म हुआ है वो बिल्कुल ही, सॉरी, जो हमारा लार्वा फॉर्म हुआ है वो बिल्कुल ही नॉर्मल हुआ है। ठीक है। तो लार्वा कब नॉर्मल फॉर्म होता है? क्योंकि ये जो अदर सेल्स थी, मान लीजिए कि ये सारी सेल है, कोई हार्ट को फॉर्म कर रही है, मान लीजिए कोई लिवर को फॉर्म कर रही है, मान लीजिए, मैंने एग्जांपल एक बता रही हूँ कि ये वाला जो सेल था जिसको रिमूव किया गया वो लिवर को फॉर्म कर रहा था, बट उसके हटाने के बाद भी पूरा लार्वा नॉर्मल बना है। इसका मतलब क्या है कि सेल जो है अभी कमिटेड नहीं थी, स्पेसिफाइड थी। ठीक है। विद रिगार्ड टू द एक्सपेरिमेंट शोन बिलो, अगर कंपनसेशन हो रहा है यहाँ पे, तो कंपनसेशन किस में होता है? ऑटोनोमस में तो होता नहीं है ना? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है, यहाँ से हमें पता चल गया कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है। ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट अप्लाई टू द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कौन सा स्टेटमेंट जो है जो इसकी डेवलपमेंट को स्पेसिफाई कर रहा है, अप्लाई हो रहा है जिसपे? अगर आप ये डी वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ द सेल्स आर रिमूव्ड द इंट्रैक्शन ऑफ द रिमेनिंग सेल्स कंपनसेट द फेट ऑफ द रिमूव्ड सेल। ठीक है, ये बात सही है। बिकॉज द फेट ऑफ द सेल डिपेंड ऑन द कंडीशन इन विच द सेल फाइंड इटसेल्फ। ये अगर आपने कंडीशनल स्पेसिफिकेशन पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो डी स्टेटमेंट सही है हमारा, तो देख लेते हैं। सी यहाँ से गलत हो गया, यहाँ से भी गलत हो गया, तो डी सही है। अब या ए के साथ सही होगा या तो ए के बिना सही होगा। ए स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। द इंटायर एम्ब्रियो रेयरली इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। अगर आपने सेल स्पेसिफिकेशन पढ़ा होगा और उसमें भी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन पढ़ा होगा आपने, तो आप लोगों को पता होगा कि वो जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है हमारा पूरा ही बेस होता है इंट्रैक्शन पे। इंट्रैक्शन पे बेस होता है विद अदर सेल्स एंड इन्वायरमेंट, है ना? यहाँ पे इन्होंने बोला है रियरली इंटरेक्ट। रियरली क्यों इंटरेक्ट करेगा? हमेशा इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ से स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो हमारा एक ही स्टेटमेंट सही बचता है, ऑप्शन 2। ठीक है। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ये सारा जो कंसेप्ट है वो पार्ट्स में, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है वो पार्ट्स में डिस्कस कर रही हूँ। अभी तक 3 पार्ट मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। अगर आपने वो 3 पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। और आप चाहे तो मेरे चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, बाय द सेम नेम बॉटनी वाइब्स। यहाँ पे ऐसे पत्ती बनी होगी टेलीग्राम का, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं prakriti@gmail.com पे। ठीक है। तो हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें क्या है, इसमें हमें बोला है कि प्लांट पैथोजन के बारे में बताया हुआ है और उसके टेक्सोनोमिक ग्रुप के बारे में बताया हुआ है कि ये प्लांट पैथोजन कौन से टेक्सोनोमिक ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है। तो ये फाइटोप्थोरा इनफेस्टेंस, अगर आपको पता होगा, तो ये जो होता है ये एक तरीके का फंजाई है और ये ओमाइसिटीज से बिलोंग करता है। ठीक है। ओमाइसिटीज में ये क्या करता है, ये इसका मेन काम होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करना, है ना। ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है और ये डिजीज है। कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, इसलिए मैं जो भी चीजें हो सकती हैं वो बताने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन किसी और तरीके से फ्रेम हो। ठीक है। अगला जो है हमारा ये क्लेडोस्पोरियम जो होता है हमारा, क्लेडोस्पोरियम फेल्वम, ये हमेशा ये टोमेटो लीफ मोल्ड कॉज करता है, तो आप ये चीज भी ध्यान रखिए, टोमेटो लीफ मोल्ड कॉज करता है। ठीक है। तो हमारा ए का तो हो गया सेकंड, ए का सेकंड हो गया, तो यहीं से हमारा ऑप्शन निकल जाता है। बी का हो गया फोर्थ, ये भी एक फंजाई है, ठीक बात है। और जो ये है रेस्टोनिया सोलेनम, सोलेनेसियम, ठीक है, ये जो होता है वो हमारा बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है। तो यहाँ से सी का हो गया फर्स्ट, सी का फर्स्ट हो गया, तो हमारा यहाँ से ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं इस वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैं पार्ट्स में सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। मॉर्निंग शिफ्ट का मुश्किल से एक और पार्ट आएगा, उसके बाद हम लोग इवनिंग शिफ्ट को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल बनी होगी, है ना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी मैं कोई यूट्यूब पे कोई भी अपना वीडियो डालूंगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आपने क्वेरी जो है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आगे हम लोग ना सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग कोई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ICMR, DBT, गेट एंड CSIR तो है ही है। ठीक है, ये अगर इन सब एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं आगे इससे रिलेटेड आइदर इट इज स्ट्रैटेजी वीडियो, कैसे क्वेश्चन पेपर करना है, क्वेश्चंस करने हैं, और आइदर इसके पूरा सिलेबस हो, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगी। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इनकरेक्ट है। जो बेसिक नॉलेज है, ज्यादा इसमें भसड़ की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें पता होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बेसिक चीज पता है जो हर बार रिपीट होती है, वो भी इतना पता होगा, तब भी आप आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो देख लेते हैं। जो हमारा AMP होता है ना, AMP का काम होता है हमेशा एक्टिवेट करना ग्लाइकोलाइसिस को, और यहाँ पे क्या इंक्रीज इन, तो यहाँ पे आना चाहिए हमारा एक्टिवेट। अगर ये एक्टिवेट लिखा होता तो स्टेटमेंट करेक्ट होता, बट यहाँ से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, तो मतलब हमें तो रॉन्ग ही ढूंढना है। तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, सी कट गया, यहाँ से भी सी कट गया, है ना, ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं। सो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, A और D होगा या B और D होगा। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज वुड डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही बोली हुई है कि अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है जनरेशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर देन पायरुवेट। पायरुवेट से, जैसे लिपिड से जनरेट कर लिया हमने अपना ग्लूकोज, या किसी और चीज से जनरेट कर लिया, कोई बाय प्रोडक्ट से जनरेट कर लिया, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अगर ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज करेगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखिए, इंक्रीज लेवल ऑफ द फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पे होता है एक्टिवेट।
एक्टिवेट, अगर आपको मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाली थी इनहिबिटर इनहिबिटर और एक्टिवेटर वाली, है ना, कि कौन सी चीजें होती हैं जो एक्टिवेटर का काम करती हैं ग्लाइकोलाइसिस में, और कौन सी चीजें होती हैं जो इनहिबिटर का काम करती हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा। तो यहाँ से हमारा बी और डी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाता है, मतलब इनकरेक्ट पूछा है तो हमारा बी और डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। तो अगले नेक्स्ट और आगे की क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछने में कोई हिचकिचाइए नहीं, आई विल श्योरली आंसर रिलेवेंट क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।